हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया जिसमें सारे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। इसका जो सोल मेंबर होता है मतलब मैक्सिमम सारे ही इसमें जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्या, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आपको पता ही होगा, एक कॉमन सी चीज है आपके दिमाग में आई है कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया पहली बात तो आपके दिमाग में आएगी, सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोटिक्स होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आएगी यूनिसेलुलर होता है। तीसरी चीज, जब इतना हार्श कंडीशन में रह रहा था, पिछले लेक्चर में आपने देखा सारी चीजों में वो रह रहा था, मतलब आप कोई मिट्टी उठा ले उसमें भी थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी हार्श कंडीशन में आप पानी पीते हैं उसमें बैक्टीरिया, आपकी गट में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे होंगे, मोस्ट अबंडेंट होंगे। मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, मतलब उनसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसी की नहीं पाई जाएगी। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उन्हीं की पाई जाएगी। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये है, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया का क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, पर उसका जो बिहेवियर होता है, जो उससे डिसीज होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। ठीक है, बिहेवियर उसका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट होगा, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, बहुत ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि हर जगह पाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा उसकी डाइवर्सिटी पाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो क्या होगा, बैक्टीरिया या तो आपके ऊपर डिपेंड होगा या किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी स्पीसीज के ऊपर वो डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सेल वॉल मैंने पिछली बार आपको बताया था कि वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की। अब भाई इतनी हार्श कंडीशन में भी पाए जा रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा ही ना, उनकी सेल वॉल स्पेशल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक होता है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप बोल दो, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब करते हैं इनके राइबोसोम्स की बात। राइबोसोम्स जो होता है इनका बेटा 70s में पाया जाता है। ठीक है, 70s पाया जाता है। उसकी दो सब यूनिट होती है, एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है, स्मॉल। ठीक है, लार्ज जो होती है वो 50s होती है और स्मॉल जो होती है 30s। अब इसमें आप ये अपना मैथ मत लगाने लग जाना कि 70 है 30 प्लस 50 हो गया, वो तो 80 हो जाता है। ठीक है, 30 प्लस 50 जो होता है वो 80 हो जाता है। तो ये बेटा बायोलॉजिकल तरीका है इसका। ठीक है, तो इसमें अपना मैथ मत घुसाना अपना। ठीक है, और यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, जो 30s और मैं 50s बता रहा हूँ, एस का मतलब होता है सैडवर्ग यूनिट या सैडवर्ग कोफिशिएंट। ठीक है, जिससे आप साइज मेजर करते हो। ठीक है, हो गया ये भी। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। पहली क्या क्या बताई मैंने, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई यूनिसेलुलर होगा, प्रोकैरियोटिक्स होगा। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट होगा, थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया आपको थोड़ी सी मिट्टी उठाने पर भी मिल जाएगा। ठीक है, हर जगह पाया जाएगा, गट में पाया जाएगा, कितनी भी हार्श कंडीशन हो उसमें भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी शेप की। शेप की बात करेंगे बेटा, शेप जो होती है इसकी चार टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है बेसिलस। बेसिलस, इसको बेसिलाई भी बोलते हैं। ये रोड शेप होता है, कैसा, रोड शेप। ठीक है, ठीक है, ये रोड शेप होता है। अब इसमें आपको यहाँ पे ये थोड़ा छोटा छोटा स्पोर दिख रहा होगा, ये स्पोर होते हैं इसमें, स्पोर, स्पोर होते हैं। और ये स्पोर कैसे होते हैं, एंडोस्पोर होते हैं। कैसे, एंडोस्पोर, जो अंदर की तरफ होते हैं, मतलब एंडोस्पोर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बेसिलस हो गया, कोकाई। ठीक है, इसको कोकस भी कहते हैं। और एक ऐसा होता है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल मतलब गोल गोल होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है। तीसरे आता है विब्रियो,
विब्रियो जो होते हैं आपके, आपको दिख रहा होगा कोमा शेप बने हैं, ऐसे कोमा शेप बने हैं, ठीक है, तो वो कोमा शेप होते हैं, कोमा शेप होती है इनकी। बात करते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम में क्या होता है, आपको फ्लैजेला देखने को मिलता है। फ्लैजेला, ये छोटे छोटे फ्लैजेला मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, छोटे छोटे फ्लैजेला, ये इसमें फ्लैजेला देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, चलते हैं उससे, ठीक है, इसके लोकोमोशन में काम आते हैं फ्लैजेला उसके, ठीक है। और इनका दूसरा नाम होता है रोडोस्पाइरलम, रोडो रोडो स्पाइरलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सबको आपको याद हो जाना चाहिए। पहली बात तो आपके दिमाग में बैक्टीरिया का नाम आते ही ये आना चाहिए कि बैक्टीरिया 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 होता क्या है, सबसे छोटा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो माइक्रो तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, इसलिए दिखाई नहीं देगा, तो हम कोई भी चीज देख रहे हैं, हमने टी शर्ट पहन ली या पेन उठाया, यहाँ पे भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, हो सकते क्या होंगे, जरूर होंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में पहले बनाना, रटना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है। पहली बात तो आपको ये कॉमन सी चीज है, जो चीजें यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बनी होती है वो आपकी नेकेड आइज से नहीं दिखती, ठीक है। एक आपकी आंखों से नहीं दिखेगी तो किससे दिखेगी, माइक्रोस्कोप से दिखेगी। आपके पास माइक्रोस्कोप थोड़ी ना लगा आंखों में, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब सबसे पुराना जो है स्पीसीज वो यही है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, पर बिहेवियर जब आपको कोई भी डिसीज कर देता है बहुत ज्यादा सीवियर भी हो जाती है उससे, ठीक है। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके आगे, इसके पहले आपको इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है, लीजिए। चलिए तो बात करते हैं अब आर्ची बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हुआ, दो टाइप के आपके बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं आपके आर्ची बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही ट्रू होता है, यू का मतलब ट्रू होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आर्ची बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आर्ची बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, आर्ची बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। हार्श कंडीशन मतलब कितनी भी बुरी से बुरी, खराब से खराब कंडीशन, बहुत ज्यादा थर्मल हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज्यादा साल्टी एरिया हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब गोबर, गाय भैंस के गोबर वगैरह में, उस सब जगह आपको आर्ची बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए पहले, फाउंड फाउंड एक्सट्रीम कंडीशन एंड हार्श कंडीशन, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन हो जाए, बहुत ज्यादा खराब से खराब कंडीशन, जहां पे आपको लगे लाइफ हो ही नहीं सकती, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, कौन सा, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। सॉल्टी एरियाज में, सॉल्टी एरियाज में मिलेगा तो इसे क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स, ठीक है। सॉल्टी एरियाज में मिलेगा तो इसको बोलेंगे हम हेलोफाइल्स। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं 100 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएंगे ये आर्ची बैक्टीरिया, इनको बोलेंगे हम थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफाइल्स, यहाँ पे इनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलेंगे। फाउंड मार्सी एरियाज, ये मार्सी एरियाज में मिल जाएंगे, दलदली इलाके में, ठीक है, तो वहां पे इनको मार्सी एरियाज में मिलने को क्या बोलते हैं, इनको मैथेनोजन गैस, मैथेनोजेंस बोलते हैं, मैथेनोजन, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसकी, तो ये क्या होता है, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, जो भी आपके जानवर है, जैसे जो चबाते हैं चीजों को, जैसे सेलुलोज वाली चीजें चबाते हैं, पत्तों को चबाते हैं, ऐसे जुगाली करते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो जो होते हैं उनकी सबकी गट में जो पाए जाते हैं, बफेलो हो गई, काय हो गई, काऊ हो गई, या तो गाय हो गई, भैंस हो गई, उन सबकी गट में क्या पाए जाते हैं आपके, ये मिथेनोजन पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबली फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, मेथेन मतलब मेथेन गैस बनाने में इनका योगदान होता है, ठीक है, इसको हम बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहां से मिलती है, प्रेजेंट इन डंक, डंक का मतलब समझ रहे हो, ऑफ एनिमल, डंक का मतलब समझ रहे हो, डंक का मतलब जो हमारी गाय भैंस का गोबर होता है उससे ये बनाया जाता है, ठीक है। आपने गोबर गैस प्लांट तो सुना ही होगा, गोबर गैस प्लांट जो गांव में होता है, बहुत सारे गांव में लगे होते हैं गोबर गैस प्लांट, ठीक है, तो वो आपके अगले चैप्टर में भी है, वो 12th क्लास के,
वो आप पढ़ोगे, ठीक है, नीट वाले बच्चे तो जरूर पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। सॉल्ट एरियाज होगा तो हेलोफाइल्स बोलेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इसको हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलेंगे, ठीक है। फाउंड इन मार्सी एरिया, बहुत ज्यादा मार्सी एरियाज होगा, दलदली इलाका होगा, तो उसको हम मैथोजेंस बोलते हैं। मैथोजेंस वहां पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं हमारे, उनकी गट में पाए जाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, ठीक है, ठीक है। और उससे क्या होता है, बायोगैस का प्रोडक्शन भी होता है। इसी की वजह से यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, गाय और भैंस, इनका क्या होता है, इनका गोबर, जो डंक होता है उनका, उससे आप गोबर गैस प्राप्त करते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस बोल लो या मेथिन बोल लो, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि ऐसा क्या है इसमें, ऐसा कुछ तो होगा ना कि हार्ट से हार्ट कंडीशन में रह जा रहा है, तो वाई, क्या है ऐसा, क्या है भाई। तो इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल स्ट्रक्चर जो होता है, बहुत डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल इसकी अलग मटेरियल से बनी होती है। सेल वॉल अलग मटेरियल से, मतलब इसकी जो सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है, और सबकी तो जो बैक्टीरियाज थे उनकी सबकी बनी होती थी पेप्टिडोग्लाइकन की। इसकी बनी होती है सूडो पेप्टिडोग्लाइकन की, सूडो सूडोपेप्टाइडिक की, मतलब झूठा, ठीक है। एक तरह से इसको सूडो को झूठा बोलते हैं, झूठा, झूठो झूठी पेप्टिडोग्लाइकन की जो वो सेल वाल बनी होती है, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंस होते हैं, इसी वजह से ये, इसकी वजह से ही ये एक हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। इसमें आप लिख भी सकते हो, एमेबल बैक्टीरिया टू लिव इन हार्श कंडीशन, हार्श, इसी की वजह से ये हार्श से हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। किसकी वजह से, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन की जो इनकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। तब तक इसके लिए आप, हाँ, तो बात करते हैं अब यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। आप नहीं बोलते, आपकी एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। सबसे पहली बात, यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मोटाइल होते हैं, कोलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन फ्लैजला, इनके अंदर फ्लैजला पाया जाता है, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजला पाया जाता है, और जो प्रोटीन पाई जाती है फ्लैजला बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम फ्लैजलिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, तो याद रखना, ठीक है, पीवाईक्यू है, ठीक है। अब रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड मतलब कठोर, ठीक है। किस लिए होती है रिजिड, मेंटेन रख सके शेप को, मेंटेन शेप, उसकी शेप को मेंटेन रख सके, प्रोटेक्शन कर सके, किससे, बाहरी किसी भी ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई मॉलिक्यूल्स हो गया, उससे आप इसका प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। कॉलोनी जो होती है इसकी जनरली सराउंडेड होती है, मतलब ढकी होती है जिलेटिनियस शीट से, जिलेटिनियस शीट से इसकी कॉलोनी जो ढकी होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, जब बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, जो उनकी कवरिंग होती है जिलेटिनियस की, तो उससे क्या बन जाता है, ब्लूम्स बन जाते हैं। ब्लूम्स मतलब आपने देखा होगा किसी तालाब में काई लग जाती है, ठीक है, तो ब्लूम्स बन जाते हैं, उसी तरह के काई जैसे ही ब्लूम्स बन जाते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। ऑक्सीजन का लेवल जब घट जाएगा तो उससे क्या होगा, जो उसमें रहने वाली जीव हैं, जो अंदर रहते हैं पानी के, उनकी मृत्यु होने लगेगी, जैसे फिश डाई होने लगेगी। किसकी वजह से, लो ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको याद कर लेना है। कैसे, जिलेटिनस शीट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा,
उस पर एक कवरिंग बन जाएगी, पानी के ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी, जो मैं बताया आपको काई टाइप की एक, है ना, तो गांव वाले बच्चे जानते होंगे। तो काई टाइप की एक कवरिंग बन जाएगी, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्लूम्स की वजह से, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इसके अंदर जो रहने वाले जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, जो भी स्पीसीज हैं, वो क्या होगा, उसकी वजह से उनकी मृत्यु होने लगेगी, जैसे कि आपकी फिश, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का एग्जांपल आपको इसमें दे रखा है, दो दे रखे हैं। तो ये पहले तो आपको डायग्राम पहचाना आना चाहिए किसका है, ठीक है। तो ये नॉक्सटॉक का आपको दे रखा है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक का आपको ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। नॉस्टॉक का ये आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर जो होती है, उसके ऊपर क्या थी, जो आपका सिंपल बैक्टीरिया था, उसके ऊपर थी आपकी जिलेटिनियस की सीप, ठीक है। वो क्या बना रही थी, ब्लूम्स। अब इसके ऊपर होती है म्यूसिलेजिनस सीप, ठीक है। इसमें एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो नीट में पीवाईक्यू कई बार आ चुका है, पीवाईक्यू इसमें 4-5 बार इसका पूछा गया है कि ऐसा नॉक्सटॉक या एनाबीना दोनों ही होते हैं, नॉक्सटॉक और एनाबीना, उनके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो वो होती है हेट्रोसिस्ट। इससे क्या होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ये काम आता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसकी बात कर लेते हैं, फिलामेंटस होता है, ठीक है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गा भी आप बोलते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा भी आप बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए पाई जाती है इसके अंदर, क्लोरोफिल ए इसके अंदर पाई जाती है, किसके सिमिलर, प्लांट के सिमिलर। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ए पाई जाती है, वैसे ही इस बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा ऑटोट्रॉपिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जो खाना खुद से बना ले, तो ये क्या सनलाइट की प्रेजेंस में आपका अपना खाना खुद से बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे बात करेंगे ऑटोट्रॉप, इसके बाद हेट्रोट्रॉप। तो शुरू करते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, मैंने शुरू में आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या मतलब संख्या में जो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो इनकी स्पीसीज होती हैं, जो ज्यादा पाए जाते हैं हार्श से हार्श कंडीशन में, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं बैक्टीरियाज में, वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो दूसरों के ऊपर मतलब अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, मतलब दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। मेजोरिटी क्या होते हैं, डिकम्पोजर, चीजों को तोड़ने वाले होते हैं। डिकम्पोजर मतलब पत्ता गिरा कोई पेड़ से, तो जो पानी उसको लगेगा तो वो गल जाएगा, गल जाएगा तो उसको डिकम्पोज कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन, हमारे जीवन में भी इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जैसे कि अब बताता हूँ। सबसे पहले हेल्पफुल मेकिंग कर्ड, क्या होता है कि हम दूध से जब कर्ड बनाते हैं, मतलब दही बनाते हैं, तो उसमें एक बैक्टीरिया का यूज होता है, लैब, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। तो इसका जो ये बैक्टीरिया होता है, ये होता है बेटा हेट्रोट्रॉपिक। तो ये हमारे जीवन में भी इसका काफी यूज है। और इससे क्या बनाया जाता है, इससे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स के नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल राइजोबियम, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, सम पैथोजेनिक, मतलब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं सम पैथोजेनिक इन ह्यूमन, ह्यूमन में कुछ डिसीज भी करते हैं, जैसे कि कोलेरा हो गई, ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होती है। टाइफॉइड हो गया आपका, ये बैक्टीरिया से होता है। टिटनस हो गया, ये बैक्टीरिया से होता है। सिट्रस कैंकर हो गया, ये सभी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो मैंने इसलिए इसे एड ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा डिसीज होती है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। तो सेक्सुअल क्या होता है बेटा, सेक्सुअल में क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, क्या, डीएनए, डीएनए ट्रांसफर हो जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, कंजुगेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं कंजुगेशन। अब लास्ट आता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं। अब सेकंड में क्या है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, मैनी ऑफ बाइनरी फिजन, क्या करते हैं,
बाइनरी फिजन करते हैं, एक बैक्टीरिया होगा वो दो हिस्सों में टूट जाएगा और दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, जो केमिकल एनर्जी के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना, केमिकल एनर्जी के द्वारा, केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है आयरन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, प्ले ग्रेटर रोल इन रिसाइकिल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को रिसाइकिल करने में बहुत अच्छा इनका योगदान है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया और सल्फर हो गया। ठीक है, रिसाइकिल करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इनका यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में 2 पॉइंट दे रखे, तो मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, केमिकल बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया होगा। कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोट्रॉपिक क्या, जो केमिकल एनर्जी से अपना भोजन बना रहा है, जैसे कि आपका आयरन सल्फर बैक्टीरिया उसका एग्जांपल हो गया। ज्यादा आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा इसके बारे में, इतना ही जान लो कि जो रिसाइक्लिंग करने में काम आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन सल्फर को, और ऑक्सीडेशन करते हैं सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करके एनर्जी की फॉर्म में बदल देते हैं, एटीपी फॉर्म में इसको रिलीज कर देते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा आपका सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है सबसे अब तक का, वो सबसे छोटा है, क्योंकि इसको कहीं भी नहीं रखा गया, किसी बैक्टीरिया में, आर्ची में नहीं रखा गया, और इसको आपको ना ही वो बैक्टीरिया में रखा है, तो इसको कहते हैं जोकर। जोकर भी इसलिए बोलते हैं इसको कि कहीं भी नहीं रखा गया, इसको बेचारे को सबसे अलग कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, वो माइकोप्लाज्मा को बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, विदाउट सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल होती ही नहीं है। सर्वाइवल विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी अपना जीवन चला सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, वो समझ लो। नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक इफेक्ट कहां से करेंगे, इस पे इफेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही है। आपकी एंटीबायोटिक किस पे इफेक्ट करती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है छोटा से छोटा, उसकी सेल वॉल को तोड़ती है, उसके पास सेल वॉल ही नहीं है, कहां से करेगी। अब एक लाइन और है आपकी कि ये पैथोजन होता है, मतलब पैथोजन जो होता है ये ठीक है, ये जो पैथोजेनिक होता है दोनों के लिए होता है, प्लांट्स के लिए भी होता है और एनिमल्स के लिए भी होता है, दोनों में डिजीज कोज कर सकता है, तो ये आपको जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको हाइड्रोबैक्टीरिया बताया, मोस्ट अबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, मेजोरिटी डिकम्पोजर होता है, मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट, बहुत सारे सिग्निफिकेंट है इसके, मतलब हमारी लाइफ में इसके बहुत अच्छे अच्छे उपयोग भी हैं, जैसे कि हम दही, मिल्क से दही बना लेते हैं, ठीक, इसके द्वारा, लैक्टोबैक्टीरिया लैक्टाई के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका विटामिन B12 वगैरह भी बढ़ जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक इससे हम ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देते हैं लेग्यूम्स प्लांट में। ठीक है, अब सम जो होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं, अब अच्छाई है तो बुराई भी होंगी भाई, हम में डिसीज भी करते हैं, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस कैंकर हो गया, और ये सब हो गया टिटनस सिट्रस कैंकर। टिटनस और सिट्रस कैंकर ये दोनों नाम अलग है, टिटनस अलग है, सिट्रस कैंकर अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जैसे हम कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या है, बाइनरी फिजन करते हैं, एक बैक्टीरिया टूट के दो बैक्टीरिया में हो जाएगा। ठीक है, अब कीमो ऑटोट्रॉप के बारे में बात करते हैं। कीमोट्रॉप की बात करते हैं तो ये केमिकल एनर्जी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या थे, हेटरोट्रॉप, ये दूसरों पे आश्रित थे। ऑटोट्रॉप क्या थे, खुद से खाना बना रहे थे, वो भी खुद से खाना बना रहे हैं, पर वो क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी के द्वारा बना रहे हैं। वो क्या बना रहे थे, सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना रहे थे। कौन से, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, आयरन सल्फर बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, रिसाइकलिंग उसका मतलब आपको पता ही होगा, रिसाइकलिंग चीजों को चेंज करना। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन सल्फर। ठीक है, ऑक्सीडाइजन कर रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, और एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को क्या कर रहे हैं, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसकी, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का आपको बता ही दिया, जोकर होता है, क्योंकि किसी में भी नहीं रखा गया, आर्ची बैक्टीरिया में रखा गया ना, इसको यू बैक्टीरिया में रखा गया, तो बेचारे को जोकर बोल दिया। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
विदाउट सेल वॉल होती नहीं है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव, ठीक है। नो इफेक्ट एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। पैथोजेनिक होता है दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो यहाँ तक यहाँ आपका बैक्टीरिया वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद आएगा फंगी का, ठीक है। तो किंगडम फंगी इसके अगले वाले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो मोनोरा यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।